गुड मॉर्निंग क्लास 6 चैप्टर 3 लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हम इन इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि लॉन्गिट्यूड जो होती है वो कौन सी रेखाएं होती है और लैटिट्यूड जो है वो कौन सी रेखाएं होती है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अर्थात अक्षांशीय और देशांतर जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब कि जो अक्षांशीय जो रेखाएं हैं उसका क्या महत्व है। द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हेल्प डिफ्रेंशिएट द टेम्परेचर जोन ऑन द अर्थ। इसका मतलब ये है कि जो ये लैटिट्यूड जो रेखाएं हैं ये हमारी पृथ्वी के जो टेम्परेचर जो जोन्स हैं, ठीक है, उसे समझने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, हम इन लैटिट्यूड की सहायता से हम जान सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र तो गर्म है और कौन सा क्षेत्र ठंडा है। The Tropic of Cancer is at an angular distance of 23.5 degree north from the equator। इसका मतलब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या हो गया, कर्क रेखा की जो कर्क रेखा है वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री पर स्थित है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर से। ठीक है, फिर इसके बाद में द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या हो गया, मकर रेखा। और जो मकर रेखा है ये भी 23.5 डिग्री साउथ, मतलब नीचे की ओर इक्वेटर से 23.5 डिग्री पर स्थित है। 23.5 डिग्री साउथ इक्वेटर से ये क्या है, दूरी पर स्थित है। फिर आता है आपका आर्कटिक सर्कल, और जो आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कल है आपके 66.5 अर्थात 66.5 डिग्री साउथ इक्वेटर से। यहाँ पे देखिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स अर्थात अक्षांशीय रेखाएं बनाई है। ये हमारा पूरा ग्लोब है और बीच का जो 0 डिग्री का जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इस 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है अर्थात 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। अभी नॉर्थ की तरफ है इसलिए इसको नॉर्थ बोलेंगे। और यह आएगी आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल। इसी तरह से इक्वेटर से नीचे की ओर हम लोग आते हैं साउथ हेमिस्फीयर की तरफ, तो 23.5 डिग्री साउथ पर है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। और इसी के हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर है हमारी 66.5 डिग्री साउथ, इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर है हमारा 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है, तो हमें इससे मालूम पड़ता है टेम्परेचर जोन का, ठीक है, कि कौन सा भाग जो है वहाँ पर कौन सा भाग जो है वो ज़्यादा गर्म है और कौन सा भाग जो है ठंडा।
ठीक है। तो इक्वेटर जो है वो सबसे गर्म होगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, अर्थात टेम्परेचर कम होगा। चाहे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएं, चाहे हम इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएं, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है। तो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये तो क्या है, गर्म है। ठीक है। फिर ये क्या है आपका, मॉडरेट है, और फिर इसके बाद ये क्या है आपका, कोल्ड जोन आ जाता है पूरा का पूरा। द पैरेलल्स और द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब कि जो ये लैटिट्यूड जो लाइंस होती है इनकी कुछ अपनी क्या होती है, विशेषताएं होती है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला, ऑल द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ विच आर पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि आपका नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितनी भी आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो पूरा इसका क्या लेती है, सर्कल। देखो यहाँ से पूरा इसका भी सर्कल होगा, इसका भी सर्कल होगा, इसका भी सर्कल होगा, परंतु 90 डिग्री का सर्कल नहीं है। ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इन दोनों को छोड़कर सभी लैटिट्यूड जो लाइंस हैं वो क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, सर्कल्स में है। नेक्स्ट, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल। द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल्स डिक्रीज एज द मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। अब यहाँ देखिए, अगर आप इक्वेटर देखोगे तो इस इक्वेटर की जो लेंथ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे वैसे वैसे इस लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो देखो ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पर ये देखो ये क्या हो रही है, कम, फिर यहाँ पर भी कम होती जा रही है। अब जैसे आप इधर साउथ की तरफ आओगे तो भी यही होगा कि जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो लैटिट्यूड जो लाइंस हैं उनकी जो लेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब देखो कि जितनी ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी है वो क्या है, समान है।